गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे इस बुक का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है पयामे अमल। ठीक है, यहाँ पे इजाफत के साथ है। ठीक है, तो पयामे अमल इसे आज हम पढ़ेंगे। ये आपकी एक बहुत प्यारी सी नज़्म है। तो देखते हैं इस नज़्म में शायर भाई साहब हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, और साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर्स या जो भी बुक वर्क है वो हम लोग अच्छे से फिल करके देखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पयामे अमल, तो ये आपकी नज़्म है पयामे अमल। इसमें देखिए हम लोग इसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका मीनिंग भी समझेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं। गर कौम की खिदमत करता है, एहसान तो किस पर धरता है। क्यों गैरों का दम भरता है, क्यों खौफ के मारे मरता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कहने का क्या मतलब है? तो कहते हैं अगर आप कौम की खिदमत करेंगी, ठीक है, तो किसी पर आपका एहसान नहीं है, आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने कौम की खिदमत करें। ठीक है, अब कहते हैं क्यों गैरों का दम भरता है। तुम ये क्यों सोचते हो कि कोई दूसरा करेगा या उसने नहीं किया इसलिए मैंने भी नहीं किया, ये तो मत सोचो। क्यों खौफ के मारे मरते हो, और तुम किसी के डर के मारे मरो भी मत, मतलब तुम डरो भी मत किसी से, है ना। कि अगर मैं ऐसा बोल दूंगा कि तो सामने वाला क्या बोलेगा। तुम्हें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ठीक राह पे हो, अगर तुम हक पर हो, तो अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। ठीक है, तो लिखिए इसलिए कहते हैं उठ बांध कमर क्या डरता है, यानी उठो कमर बांधो। कमर बांधना मतलब क्या होता है? मुहावरा होता है कि तैयार हो। क्या डरता है? तुम ये दुनिया से क्यों डर रहे हो? अगर तुम रेडी हो जाओगे ना, तो फिर देख खुदा क्या करता है ना। यानी एक बार तुम रेडी तो हो, फिर देखो अल्लाह पाक क्या क्या तरीक़े से तुम्हारी मदद करेगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी मदद की है। ठीक है, अब देखिए आगे लिखते हैं। जो उम्र मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा। कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तू कब तक देर लगाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। क्या मतलब हुआ? जो उम्र मुफ्त गवाएगा, है ना, जिसकी उम्र मुफ्त में जा रही है। मुफ्त जाने का मतलब ये नहीं है कि आपके उम्र के आपको पैसे मिलेंगे। मुफ्त जाने का मतलब ये है ऐसे लोग जो सिर्फ टाइम पास करते हैं, ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना कौम की खिदमत करते हैं, ना अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, ना पढ़ाई में दिमाग लगाते हैं। तो क्या है, वो अपनी उम्र मुफ्त में ही तो गंवा रहे हैं। अल्लाह पाक ने दुनिया में क्यों भेजा है कि जाओ दीन भी देखो, दुनिया भी देखो, पढ़ो लिखो, अपना नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, है ना। तो कहते हैं जो उम्रें मुफ्त में गवाएगा, ठीक है, वो आखिर को पछताएगा। आखिर में क्या होगा कि जब उसके बाकी सारे दोस्त डीएम एसडीएम बने बैठे होंगे, टीचर प्रोफेसर बने बैठे होंगे, तो वो देखेगा कि वो तो बेचारा खाली हाथ है, उसे तो कुछ नहीं मिला। वो तो बेचारा आज भी मतलब बिना नौकरी के खड़ा है, क्योंकि वो पढ़ाई लिखा नहीं है, क्योंकि उसने तो उम्र कैसे गुजारी है? मुफ्त में गुजारी है, पढ़ाई लिखाई तो की नहीं थी। तो आगे कहते हैं कुछ बैठे हाथ ना आएगा। अब देखिए भाई, आपकी 1 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, सबकी छुट्टी हो गई है अप्रॉक्स 2 वीक्स की, राइट। तो अब क्या है, अब आप सिर्फ खेलने में, मोबाइल चलाने में ही वक्त ज़ाया करेंगे। अरे पढ़ाई करिए, है ना। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, ढूंढना पड़ता है। जो ढूंढेगा, जो मेहनत करेगा, जो जूझेगा, उसे ही तो अल्लाह पाक देगा। तो कहते हैं तू कब तक देर लगाएगा, यानी ये बात तुम्हें कितनी देर में समझ में आएगी भाई। उठो, पढ़ाई करो, जूझो, ढूंढो। ठीक है, ये वक्त भी आखिर जाएगा। अगर आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो टाइम तो कटता ही जाएगा ना भाई। आपके पास एक दिन में 24 घंटे हैं, मान लीजिए 12 आपने सोने में गुजारे, 12 बचे। अब वो 12 घंटे भी कट ही जाएंगे। अब चाहे आप पढ़ के काटिए, चाहे सो के काटिए, चाहे घर के काम करिए, चाहे मोबाइल चलाइए, है ना। तो वो 12 घंटे तो कटने हैं, तो वो कटने हैं, लेकिन अब आप ये देखिए ना कि आप उन्हें कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। यानी आप तो मेहनत कीजिए, अल्लाह पाक तो उसी की मदद करता है ना जो अपनी मेहनत खुद करता है। जो मौका पाकर खोएगा वो अश्कों से मुंह धोएगा, जो सोएगा वो रोएगा और
काटेगा जो बोएगा, तो गाफिल कब तक सोएगा। जो होना होगा होएगा, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। क्या मतलब हुआ, जिसे अल्लाह पाक ने मौका दिया है, देखिए अभी आपको मौका मिला है ना। आपके फाइनल एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को ये 15 दिन की छुट्टियाँ एक तरह से बिल्कुल गोल्डन पीरियड है कि आप बिस्तर में आराम से घुस के पढ़ाई करें, है ना। कोई आपसे काम कहने वाला नहीं है, कोई आपको डांटने वाला नहीं है। और फिर पढ़ते हुए बच्चे को तो कौन ही डांटता है ना। स्कूल नहीं जाना, मैम ने होमवर्क नहीं दे रखा है, बात नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये अब आपको मौका मिला है, अल्लाह पाक ने मौका दिया है, तो आप इसे गवाइए मत, है ना। अगर आप इसे गवाएंगे, अश्क मतलब क्या होता है, आंसू। अगर आप ये मौका पाकर गवा देंगे तो आप अश्कों से मुंह धोएंगे, यानी बाद में आपको क्या होगा, रोना पड़ेगा। अल्लाह ना करे आपके नंबर कम आ जाए या आप फेल हो गए, तब आप क्या कहेंगे, आप यही तो कहेंगे कि भाई अल्लाह पाक ने तो मुझे मौका दिया था कि भाई मैं पढ़ लेता, लेकिन मैंने तो उस टाइम पे पता नहीं कौन कौन से गेम खेले, है ना। अगर मैं पढ़ लेता तो आज मैं कामयाब होता। समझ रहे हैं। तो आपको फाइनली अगर आप मौका पाके खो देंगे तो आप बाद में क्या करेंगे, रोएंगे सिर्फ। ठीक है, आगे देखिए लिखते हैं, जो सोएगा वो रोएगा, है ना। जो सो जाएगा, सोने का भी मतलब यही होता है कि गाफिल है वो, उसे नहीं दिख रहा है कि भाई मेरे एग्ज़ाम सर पे, मैं मेहनत से पढ़ लूँ। ठीक है, और काटेगा जो बोएगा, यानी जिसने कुछ बोया है, जिसने फसल बोई है उसी की तो फसल उगेगी। जिसने पहले बोई नहीं उसकी फसल क्या उगेगी। कहने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ अच्छी पढ़ाई करेंगे तभी तो आप फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स लाएंगे। जब आपने पढ़ाई नहीं की, कुछ बोया ही नहीं है, तो आपको फसल कहाँ से मिलेगी। ठीक है, 0 बटा सन्नाटा मिलेगा। लिखते हैं, तो गाफिल, गाफिल कहते हैं जिसे कोई होश ना हो। तो गाफिल कब तक सोएगा, है ना, कब तक तुम बेखबर हो, भाई उठो पढ़ाई करो। जो होना होगा होएगा, ये बात ठीक है, जो होना है होगा वही, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो वो और अच्छा हो सकता है। ठीक है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है ना। तुम उठो तो हिम्मत तो करो, तुम किताबें देख के डरे जा रहे हो मार। इतनी मोटी किताब मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी, इतनी मुश्किल किताब मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखते हैं, ये दुनिया आखिर फ़ानी है और जान भी एक दिन जानी है, फिर तुझको क्यों हैरानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। जब हिम्मत की जो लानी है, तो फिर तो पत्थर भी फिर पानी है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। यानी आपको पता है ये दुनिया क्या है, फ़ानी है। फ़ानी किसे कहते हैं, फ़ना हो जाने वाली, है ना। यानी इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुस्तकिल तौर पर नहीं है, ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो हमारी ज़िंदगी है ये भी एक दिन ख़त्म होनी है, यानी हमें भी मरना है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर तुझको क्यों हैरानी है, फिर तुम किस बात के लिए परेशान हो भाई। सबको मरना है, मैं भी मरूंगी, हर कोई मरेगा, मुझसे पहले वाले मर गए, मेरे आने वाले जो आएंगे वो भी एक ना एक दिन मरेंगे, तो सबको ही तो मरना है। फिर तुम्हें किस बात की हैरानी है। हैरानी मत करो, ये मत सोचो कि यार हमें तो मरना है फिर हम क्यों पढ़े। अरे भाई अल्लाह पाक ने इतनी लंबी ज़िंदगी दी है, वो भी तो जीनी है, मरना तो सबसे आखिर का पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो जो इतनी लंबी सी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने दी है, उसको जीने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे हैं और आप यहाँ का सोच के ये पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कर डाल जो दिल में ठानी, यानी जो दिल में आपने ठाना है वो आप करो। अब गलत सलत चीज़ें मत ठान लेना। ठीक है, कि आज तो जाके उसको मारना है, कल उसने मुझे बुरा कहा था, कल उसने टीचर से मेरी शिकायत की थी, आज जाके पीट के आएंगे उसको, ये नहीं करना है। ठानने का मतलब यहाँ ये है कि आपने दिल में ठाना है आपको डॉक्टर बनना है, तो बन जाओ डॉक्टर, मेहनत करो। ठीक है, जब हिम्मत की जो लानी है, जब हिम्मत को पूरा करना है, ठीक है, जब आपने हिम्मत कर ली, ठीक, तो फिर क्या होगा, तो फिर पत्थर भी पानी बन जाएगा, यानी बहुत मुश्किल चीज़ भी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं पहले उठो कमर बांधो, यानी रेडी तो हो, तुम तो डर के मारे ही बैठे हुए हो। तुम हिम्मत करो, फिर देखो अल्लाह पाक कैसे गैब से तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसका है, मोहम्मद फ़ारूक दीवाना साहब है शायर हमारे, उन्होंने ये नज़्म लिखी है। अब अगर हम आगे चलें तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है गाफिल। ठीक है, गाफिल किसे कहते हैं, जो बेखबर होता है। फ़ानी, फ़ानी मतलब ख़त्म करने वाली, और जौलानी मतलब होता है जब आपके अंदर जोश आ गया, खौफ, खौफ मतलब डर।
ठीक है, अब यहाँ पे आपके सवाल जवाब है, इसको हम लोग पहले आंसर शीट पे देखते हैं, फिर बाकी का बुक वर्क करेंगे। तो देखिए इसमें पहला सवाल यहाँ आपको दिया गया है कि कौम की खिदमत किस जज्बे के साथ करनी चाहिए, तो जोश और खरोश के साथ करनी चाहिए। अगला सवाल लिखा है वक्त बर्बाद करने का क्या अंजाम होता है, तो जो वो लोग वक्त बर्बाद करते हैं वो बाद में पछताते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है कि नज़्म के तीसरे बंद में शायर क्या कहना चाहता है, तो नज़्म के तीसरे बंद में शायर ये कहना चाहता है कि इंसान को मेहनत करना चाहिए और कामयाबी हासिल करना चाहिए। ठीक है, और जो इंसान ऐसे होते हैं जो मौका पाकर खो देते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, वो बाद में रोते ही रह जाते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ आपको लिखा है वक्त पर काम ना करने का क्या अंजाम होता है, तो जो इंसान वक्त पर काम नहीं करता है उसका काम हमेशा अधूरा रह जाता है और वो इंसान नाकामयाब रह जाता है, यानी कभी भी कामयाब नहीं हो पाता है वो इंसान। अगला सवाल देखिए लिखा है हिम्मत की ज्वालानी से शायर का क्या मतलब है, तो जोश और हिम्मत से काम करना ही हिम्मत की ज्वालानी है। अगला सवाल देखिए लिखा है पत्थर के पानी होने से क्या मुराद है, यानी जब आप हिम्मत कर लेते हैं ना तो बहुत मुश्किल से मुश्किल काम भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जब आपने हिम्मत कर ली है तो पत्थर भी पानी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है मुहावरों का इस्तेमाल, एहसान धरना, तो लिखते हैं किसी की मदद करके उसे जताना। ठीक, अब यहाँ आप इसको आंसर में लिखेंगे शाम मदद करने के बाद हमेशा एहसान धरता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा है दम भरना, किसी को बहुत ज़्यादा याद करना, तो लिखते हैं अ, किसी की हर वक्त तारीफ करते रहना। ठीक, तो ये इसके दोनों वो हो गए मायने। यहाँ देखिए लिखते हैं मेरे भाई हमेशा मेरा दम भरते रहते हैं, यानी हमेशा मेरे मुझे याद करते रहते हैं। अगला सवाल देखिए कमर बांधना मतलब होता है तैयार हो जाना, तो कहते हैं रहमत लड़ाई के लिए कमर बांधे रहता है। ठीक है, हाथ ना आना यानी हासिल ना होना, तो कहते हैं चूहा अपनी होशियारी की वजह से बिल्ली के हाथ ना आया। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है पत्थर पानी होना, तो लिखते हैं यहाँ पे बहुत मुश्किल काम आसान हो जाना, तो लिखते हैं भाई की मदद की वजह से 10वीं का इम्तिहान पत्थर पानी जैसा हो गया। ठीक है, यानी 10वीं का इम्तिहान बहुत मुश्किल था, भाई ने मेरी हेल्प की तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो ये था आपका जो भी पेपर वर्क था वो मैंने आपको बता दिया है, रिटर्न वर्क। अब हम बुक वर्क देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सब हमने आंसर शीट पे कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है अश्कों से मुंह धोना मुहावरा है। ठीक है, इसके मायने है रोना या आंसू बहाना। नीचे कुछ मुहावरे और उनके मानी दिए गए हैं, इन मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका लिखा है ना अश्कों से मुंह धोना, मैंने बताया ना कि रोएगा बाद में वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं एहसान धरना, एहसान धरने के मायने होते हैं किसी की मदद करके उसे जताना। ठीक है, कि भाई देखो मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। ठीक है, तो इसको हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है, ये मैंने अभी आपको ऊपर सारे दिखा दिए, मतलब आंसर शीट में हमने ये सब चीज़ें देख ली हैं। दम भरने का मतलब होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा याद करना। कमर बांधना मतलब तैयार होना, ये भी मुहावरा है आपका। हाथ ना आना, ये भी आपका मुहावरा है, क्या मतलब होता है, हासिल ना होना। ठीक है, पत्थर पानी होना, ये भी मुहावरा है कि बहुत मुश्किल काम भी जो है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, आसान हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है गौर करने की बात में उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आपने देखा कि ये शेर नज़्म में बार बार आया है। अगर किसी नज़्म में इस तरह का कोई मिसरा या शेर बार बार आए तो ऐसी नज़्म को तजरीबन कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपका तजरीबन नज़्म कहलाती है, ये मतलब 6 मिसरे 8 मिसरे हो सकते हैं, लेकिन उसमें ना ये टेप का शेर होता है, इस शेर को ना टेप का शेर कहा जाता है। ठीक है, अगर टेप का शेर होता है तो वो तरजीबंद है, और अगर टेप का शेर नहीं होगा तो वो तरकीबबंद है। ठीक है, तो चलिए ये होती है आपकी वीडियो फिनिश, यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, अब बस एक आपका लास्ट चैप्टर बचा है, इंशाल्लाह वो भी हम लोग जल्दी से करेंगे और इस बुक को यही फिनिश करेंगे। और अब आप 7th क्लास की भी मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।